हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? जय जोहार। आप सभी का उर्वशी मोटिवेशंस की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो रोज रोज रोचक और नई जानकारी और कहानियों के साथ में हम आपके साथ पेश होते हैं। तो आज मैंने पांडुरना से जुड़ी विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला की कहानी आज आपके सामने सापेक्ष रखूंगी और आप इसको अच्छे से सुनिएगा और आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कहानी दो प्रेमियों की है जिन्होंने अपना हेलो दोस्तों, प्यार की ये वो कहानी है जिसके लिए खेला जाता है खूनी खेल। और हर साल की तरह इस वर्ष भी मनाया जाएगा विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला। जैसे कि आपको नाम से पता ही चल गया हो, गोटमार मतलब मराठी में पत्थरों का मेला, जिससे एक दूसरे को पत्थर मारकर लोग इस खेल को खेलते हैं। और ये खूनी खेल के नाम से जाना जाता है। ये खूनी खेल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें कई लोगों जख्मी होते हैं, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन किसी भी प्रकार की एक दूसरे के मन में विडंबना नहीं होती। आइए जानते हैं इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी। गौर से सुनिएगा, ये कहानी है विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला पांडुरना की, जहां पर एक युवक और युवती एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा। जैसे कि आपने देखा, आप इस पिक्चर में देख रहे हो, बीच से नदी गई है और दोनों पक्षों की तरफ गांव है। मतलब आज अगल बगल में गांव है और बीच से जो नदी है, जो जाम नदी है, वो नदी गई है। तो जाम नदी के बीच में खेला जाता है विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला, खूनी मेला। और ये मेला पोले के जस्ट दूसरे दिन ही मनाया जाता है, जिसमें पलाश के पत्ते के पेड़ को बीच में लाकर लगाया जाता है। तो बीच में लाकर लगाया जाता है और साथ ही साथ में जब तक ये पलाश का पत्ता पेड़ दोनों पक्षों की तरफ से किसी एक के द्वारा नहीं तोड़ दिया जाता, तब तक ये खूनी खेल चलते रहता है। और इसी प्रकार से ये खेल चलते रहता है चाहे शाम हो जाए। और जब दोनों पक्ष नहीं तोड़ पाते हैं तो समझौता कर कर वो झंडा उतार दिया जाता है और उस पे इनाम रखा जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार का गांव वाले एक दूसरे के प्रति मतभेद नहीं रखते हैं। ये कहानी है 1700 और 1600 शताब्दी की, जब छिंदवाड़ा जिले में गोंड राजा राजा जाडबा का निवास हुआ करता था। उनका राज्य के अंतर्गत पांढुरना उस समय जिला हुआ करता था और गोंड राजा की विरासत के रहते रहते पांढुरना क्षेत्र उनके अंतर्गत आता था। और उसी समय की बात है जब छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी थे। उस समय का समय काल है जो 17वीं शताब्दी के अंतर्गत माना जाता है। तो चलिए हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग होगी ये कहानी, आप सुनते जाना दोस्तों, कहीं जाइएगा मत, कहानी पूरी सुना। तो हेलो दोस्तों, एक दिन मैं फुरसत से देवगढ़ की कहानी का पूरा पार्ट आपको बताऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी। अभी मैं फिलहाल विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले की कहानी आप तक पहुंचाऊंगी और पूरी कहानी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ उस कहानी का इतिहास मैं आपको बताऊंगी। तो राजा जाडबा का, जैसे आपने किला देखा होगा छिंदवाड़ा में, मोहखेड़ के अंतर्गत ये किला आता है, जो छिंदवाड़ा से 42 किलोमीटर दूर पर है और 600 ऊंची फीट की पहाड़ी पर ये बना हुआ है। मतलब 600 उसकी जो ऊंचाई है इमारत की, वो इस प्रकार से दी गई है। तो इनका निवास हुआ करता था जाडबा राजा का। तो दोनों पक्ष के जो थे वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं कहानी की। कहानी कैसे इंटरेस्टिंग हुई थी। यह खेल खेलने के बाद किसी प्रकार की लड़ाई और मतभेद नहीं होता है। यहाँ पर पुलिस फोर्स और सब कुछ पथराव, जो पहले यहाँ गोफन लाया करते थे पर अभी गोफन बंद कर दिया है क्योंकि सबसे ज्यादा मृत्यु हुआ करती थी। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। बहुत ही खूबसूरत एक सावर गांव की लड़की हुआ करती थी, जो पांडुरना के लड़के मतलब नदी के उस पार जो प्रेमी रहता था उससे प्रेम किया करते थे। और ये बहुत एक दूसरे से सच्चा प्रेम किया करते थे, एक दूसरे को इतना प्रेम किया करते थे कि एक दूसरे के बिना रहना गवाह नहीं था। और दोनों चाहते थे कि दोनों शादी कर ले। लेकिन यह 1700 शताब्दी की बात है दोस्तों। ये कहानी बहुत पुराने समय की है। जिस प्रकार रात के समय दोनों युवक और युवती एक दूसरे से प्रेम की उल्लास में मिला करते थे, एक दूसरे से वार्तालाप किया करते थे और अपना सुख दुख शेयर करते थे। इसी समय क्या हुआ कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने इन लोगों को देख लिया, मिलते हुए देख लिया। और ये दोनों
का बचना अब नामुमकिन था, क्योंकि ये जाम नदी के तट पर ही दोनों मिला करते थे। तो जाम नदी के तट पर मिला करते थे और गांव में चर्चा होने लगी, क्योंकि ग्रामीण में सावरगांव और पांडुरनाथ दोनों पक्ष के लोग इकट्ठा हुए। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे से वार्ता की कि आपके गांव का लड़का हमारे गांव में आता है, ये चीजें होती है। तो गांव वालों ने उनको एक प्लानिंग करी और प्लानिंग के साथ में उन दोनों को जब साथ में पकड़ा और देखा, उसके बाद में आइए देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद में इन दोनों ग्रामीण के क्षेत्रों ने एक दूसरे के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। और जब एक दूसरे के ऊपर ये दोनों ने पथराव करना शुरू कर दिया, तो उस समय वहां ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो गई कि दोनों, बताया जाता है कि पथराव इतनी तेजी से हुआ दोनों ग्रामीण क्षेत्रों के ओर से कि बीच में युवक और युवती जो फंस चुके थे उनकी मृत्यु हो गई और दोनों नहीं बच सके, क्योंकि पथराव इतनी तेजी से कर रहे थे गांव वाले कि वो वही खत्म हो गए और नहीं बच। यह बात अब गांव के लोगों को बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे बहुत पुराने विचारधारा के, और उस समय ये सब चीजें हुआ भी नहीं करती थी। और अपने गांव को अपमानित होने से बचाने के लिए उन्होंने दोनों को पथराव से मारना शुरू कर दिया और दोनों की मृत्यु होने के बाद वो दोनों वहीं पर मर गए, दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन उस समय, उसी वक्त तुरंत माँ चंडी, जिसको पांडुरना में आज भी पूजा जाता है, और जिसको भी घाव लगता है, जो भी लगता है, उस मंदिर में जाकर अगरबत्ती की जो भभूति होती है वो लगाते हैं और उनका घाव जो ठीक हो जाता है और कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो वहां पर चंडी माँ उत्पन्न हुई उस जाम नदी से, और जाम नदी के तट पर वहीं पर उस चंडी माता का मंदिर है, जिसे छत्रपति शिवाजी ने रणचंडी कहकर पुकारा था। और ये वही चंडी है, और बताया जाता है गोंड राजा जाडबा ने यह चंडी का मंदिर बनवाया था। इन दोनों की याद में यह मंदिर बनवाया गया था, क्योंकि उस वक्त उनका राज्य है पांडुरना। बताया जाता है दोस्तों कि पांडुरना उस वक्त छिंदवाड़ा नागपुर की राजधानी हुआ करता था, और बख्त बुलंदशाह गोंड राजा जाडबा ने वहां चंडी की स्थापना मंदिर करके दोनों को शांत किया। और जिस साल गोटमार मेला नहीं होता है, उस साल हर साल लोगों के घर पर अपने आप पथराव आने लगे। लोग, वहां के ग्रामीण क्षेत्र के लोग और दोनों पक्षों के लोग अचंभित होने लगे कि ये क्या है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलता गया, पुराने लोगों के साथ नए लोग आते गए। परंतु यह खूनी खेल चलते रहा और दोनों पक्ष में श्रापित होने के कारण मां चंडी द्वारा यहाँ पथराव किया गया लोगों के घर पर। इसीलिए हर साल यहाँ के लोग गोटमार मेला मनाते हैं। अगर नहीं मनाते हैं तो मां चंडी अपने आप क्रोधित होकर पथराव करती है, क्योंकि यह कहा जाता है कि ये श्रापित है इसीलिए। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ पर कल ही के दिन में, पोले के दूसरे दिन, विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला मनाया जाएगा। यहाँ सारे फोर्स आर्मी वाले आ चुके हैं, सभी की बाहर से ड्यूटियां लग चुकी है और बाहर के भी लोग देखने आते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ आइए। तो ऐसी थी दो प्रेमियों की कहानी जिन्होंने खूनी खेल में अपना बलिदान दिया। और इसी प्रकार ये खेल, जो खूनी खेल है, विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला जो चलते आता है और आज भी चल रहा है, इसको रोकने के लिए लोग अलग अलग, जो प्रशासन है, शासन है, वो खेल कूद के द्वारा नई नई योजनाओं को तैयार किया जाता है। परंतु यह खेल रुकेगा नहीं, क्योंकि ये प्राथमिक और पुरानी परंपरा है, इससे समाप्त नहीं। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ के इस परंपरा को अपनी अपनी प्रथा मानते हुए हर साल गोटमार मेला मनाते हैं, और इसी प्रकार से यह खूनी खेल चलते रहता है। कहा जाता है कि ये जाम नदी जो है, कहा जाता है आज भी दो प्रेमियों की याद में मां चंडी ने दोनों गांव वालों को श्राप दिया, जिसके कारण इस गांव वाले आज भी गोटमार मेला मनाते हैं। और उन्हीं दो प्रेमियों की याद में यहाँ विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला मनाया जाता है, जिसे खूनी खेल भी कहते हैं। आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलना। जय जोहार दोस्तों।